जितने ऐप्स आ गए हैं बाजार के अंदर, चाहे आप उन्हें इंस्टा हेल्प कहें, स्नैपडील कहें, या अलग अलग नाम उनके जो भी हैं, ये दो पॉपुलर, और वो आपको इंस्टेंटली, जैसे आप क्विक कॉमर्स में क्विक डिलीवरी 10 मिनट में घर पे सामान मंगा रहे हैं, अब आपकी हेल्पर आपके घर में 10 मिनट में आ रही हैं। तो क्या ये जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम आपके घर में था, आपकी हेल्पर का, आपकी मेड का, काम वाली बाई का, उससे कुछ नया सिस्टम डेवलप हो रहा है? जैसा अभी ब्रेक से पहले बाला सुब्रमण्यम साहब के साथ बातचीत थी कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये और एक्सपैंड होता चला जाएगा। सर, कुछ और सवाल इसके अंदर आएंगे। मसलन अब ये अभी तो आपको बड़े ही ल्यूक्रेटिव प्राइस पर मिल रहा है, जैसा कि किसी भी ई कॉमर्स वेंचर में शुरू में होता है कि 125-150 रुपये में, और आपको लग रहा है कि वाह ये तो बड़ा ही पैसा वसूल है, 1 घंटे में आप 4-5 काम करा लीजिए, 100-125 रुपये लग गए, आपका काम भी हो गया। लेकिन क्या इसके ये प्राइजेस इतने ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे? और दूसरी बात कि जब ये प्राइजेस आगे जाके बढ़ेंगे, फॉर एनी वे हाई डिमांड है, ये है वो है, तो क्या लोग इससे हट सकते हैं, या अगेन दिस इज़ अ टिपिकल मेथड ऑफ कि एक बार आपकी आदत लग गई, उधर का सेक्टर मतलब आपकी रेगुलर बाइयाँ हट गई, इधर उधर हो गई, फिर आपकी डिपेंडेंसी इन्हीं पे बन जाएगी? कैसे आगे का पिक्चर इवॉल्व होगा? नहीं, एक्चुअली दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हाँ, टिपिकली ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हेवी डिस्काउंटिंग से ही शुरू करते हैं जस्ट टू क्रिएट दैट हैबिट। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम ये जो डोमेस्टिक हेल्प के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इतना भी डिस्काउंटेड नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ना, वो तो ऐसा नहीं कि कोई सामान बेच रहे हैं। ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स जैसे मतलब किसी इंडिविजुअल का एक सैलरी का पैसा है ये बेसिकली, राइट? तो आप इतना भी डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट मार्केट रेट अगर नहीं है वो शायद प्लेटफॉर्म में आएंगे ही नहीं। सो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डिस्काउंटेड है, क्योंकि हमने भी पर्सनली यूज किया है ये एप्स, और एट पार है या थोड़ा मार्केट से थोड़ा कम है, शायद उतना ही है। और सेकेंडली, एग्जॉर्बिटेंट रेट्स तो वैसे भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिमांड में इम्पैक्ट पड़ेगा, और गिग्स नहीं मिलेंगे तो वर्कर्स भी ड्रॉप ऑफ होने लगेंगे। सो इट्स नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों साइजेबल है, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो आएंगे ही, क्योंकि वैसे भी प्राइसेस तो मार्केट ड्रिवन है। तो टू बिगिन विथ मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डिस्काउंटेड है जैसे ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स पहले थे। और सेकेंडली, इतना भी बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि प्राइसेस हैव टू फाइंड दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि मार्केट ड्रिवन है। बाला साहब, आप दूसरे साइड का कि गिग वर्क, अभी अब जो मुझे आइडिया है कि अभी तो इन लोगों को जो शुरुआत में जोड़ा जा रहा है, बड़े इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कुछ कंपनियां तो रेगुलर सैलरी दे रही हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल वो 8 घंटा अवेलेबल रहना है, जहां भी काम आ जाए उस हिसाब से। तो अभी तो मोटा खर्चा उस तरफ भी हो रहा है। लेकिन हमने देखा ओला उबर आए थे, शुरू में ड्राइवर्स को बड़े इंसेंटिव दिए गए, मतलब लोग, नॉर्मल लोग बातें करने लग गए थे कि हमें भी गाड़ी चलानी है क्योंकि इतना पैसा आता है। बहुत लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, वो फिर लोन ट्रैप में चले गए, और अब वो शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमारे साथ तो गलत होता है, आधा पैसा तो कंपनी रख लेती है। तो ये इस तरह की इकोनॉमी का, ऐप इकोनॉमी का एक डाउन साइड भी है। क्या वो सारी चिंताएं, वो सारे डर यहाँ भी होंगे? अगेन, नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि वैसे भी सब मार्केट ड्रिवन ही है। अभी देखिए, इससे एक दूसरा बेटर ऑप्शन या तीसरा बेटर ऑप्शन थे, तो उस तरफ तो चले जाएंगे। माय पॉइंट इज, यस, जैसे आप कह रहे थे, कैब एग्रीगेशन कंपनीज भी जस्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, आप लॉग इन करो, आपको राइड मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, सिर्फ आप लॉग इन रहो, मैं आपको पैसा दूंगा। वो मॉडल था पहले, क्योंकि उनको एक क्रिटिकल मास हिट करना था। दैट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके लिए कुछ साल लग गई है, वो हैबिट बन गया। एंड देन कंसिस्टेंट जब वॉल्यूम्स मिले इनको, तब धीरे धीरे से वो पर आवर का जो पेमेंट है वो कम होके इट बिकेम अ पर राइड पेमेंट। और इंसेंटिव्स जो थे वो भी थोड़ा स्टेबलाइज हो गए, क्योंकि वैसे भी कंपनी तो कंपनी है, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, तो दे हैव टू मेक प्रॉफिट। सो वो नॉर्मलाइज हुआ है। सो रिलेटिवली कम हुआ था। लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था? पर मंथ कुछ ड्राइवर्स 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे थे, वो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं था, राइट? इट वाज अ गुड टाइम, दे मेड मनी, लेकिन उसके बाद तो स्टेबलाइज हो गया है। अब आज की तारीख में आप देखिए, अगर आप एज अ फुल टाइम ड्राइवर कहीं काम करेंगे, आपका अगर एक्स सैलरी होगा, वर्सेस दैट आप कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स में एज योर ओन एंटरप्रेन्योर, एज योर ओन बिजनेसमैन आप काम करेंगे, तो चांसेस आर कि आप उससे थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको मोर देन मनी, आपको टाइम ऑटोनॉमी मिलता है। आप मतलब जब चाहे काम कर सकते हैं। अगर रात को काम करना है कर सकते हैं, अगर दिन में आपको काम नहीं करना है तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छुट्टी लेना है, सैलरी से कोई डिडक्शन मिलेगा, ऑल दैट। सो गिग इकोनॉमी आप देखेंगे तो विपिन जी,
18 साल पहले 2007-8 में जीरो थे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो आज की तारीख में 1 करोड़ 20 लाख वर्कर्स है। ऐसा नहीं कि ये 1 करोड़ 20 लाख वर्कर्स मतलब कहीं ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, ये हमारे आपस में ही थे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते थे, इनफॉर्मल जॉब्स करते थे। लेकिन आज की तारीख में 1 करोड़ 20 लाख वर्कर्स तो पूरा फॉर्मल, कम से कम सेमी फॉर्मल सेक्टर में तो आगे हैं, क्योंकि इनके जो पेमेंट्स है पूरा बैंक अकाउंट्स के थ्रू जा रहे हैं। एंड वी हैव विजिबिलिटी कि इनकी कमाई कितना है, वो तो मोर और लेस फॉर्मल इकोनॉमी आ गए हैं, क्योंकि स्पेशली विद लेबर कोड्स कमिंग इन, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स को आपको सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के अंदर लाना ही है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेगवे। राइट, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, जहां पर हमारी जो इतने सालों से घर में काम करने वाली दीदी या भाई या हमारी हाउस हेल्प जो आती थी, अब उनके लिए भी एक नया मौका खुला है। और दूसरी तरफ आपके लिए भी लाइफ बहुत आसान, क्योंकि उनका एक भी दिन ना आना, उनका थोड़ी देर पहले चला जाना या उनकी तबीयत खराब होना आपके पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए काफ़ी होता था। तो बड़ी समस्या थी जिसे आके किसी ने टैप तो किया, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये कैसा होगा, कितने पैसे, कितनी रेगुलरिटीज़, क्योंकि हर चीज़ का जैसा हमने देखा कि होता तो शुरुआत में बहुत अलग तरीके से, लेकिन बाद में उसके कुछ फ्लिप साइड्स भी आते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें इसे देखना होगा कि हमारे लिए सुविधा का सबब ज़्यादा बनता है या फिर वक्त के साथ ये भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उसके अपने इश्यूज निकल कर आएंगे। बट बहरहाल जो हो रहा है वो ठीक सा ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बालासुब्रमण्यम साहब, एक अच्छा इंसाइट आपने दिया और देखते हैं लेट्स हाउ सी ये पूरा सेक्टर कैसे इवॉल्व करता है, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत नीडी सेक्टर था दोनों तरफ से, जिनको ज़रूरत है उनकी भी और जो काम कर रहे हैं उनकी भी। अब इसमें एक नया ट्रेंड आया है तो डेफिनेटली कुछ और देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।